मुझे उस हायर पावर ने, उसका नाम जो भी लो, अगर उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा तो वो मुझे स्ट्रगल करवाना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने यहाँ पे भेजा कि मैं वो सारे सुख एंजॉय करूं। मतलब किसी भी ग्रंथ, किसी भी आप स्ट्रीम को ले लो, ऑल ऑफ देम टॉक अबाउट ग्रेटिट्यूड एट इट्स कोर। लाइक इवन इफ आई एम सेइंग कि जय गणेश, तो मैं उनकी जय जयकार कर रही हूँ। वाहिगुरु तो मैं उनकी वाह वाह कर रही हूँ। मम्मी ने, अश्विन जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बताई थी जो मेरे दिमाग में ना बस चुकी है। आपके जीवन में ना इन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो एक ओंकार या अहंकार। अगर कोई ऐसा सपना है तो अगर किसी मेरे बस की होती तो मुझे मिल चुकी होती, अगर मेरे परिवार के बस की होती तो मुझे मिल चुकी होती। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई हायर पावर है जिससे मुझे एक्चुअल में अपना रिक्वेस्ट लेटर आगे पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मगर वो मेरा रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट क्यों करे, मेरी प्रार्थना क्यों एक्सेप्ट करे? आपके फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, है ना, अगर आप उन्हें कहीं घुमाने लेके जाते हो और एक बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, क्या यार, क्या गर्मी की धूप है, पसीने आ रहे हैं, है ना, एंड दूसरा बच्चा है वो वहां पे कहता है अरे थैंक यू मम्मी। तो आपको अगर कभी किसी बच्चे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी तो आप किसकी करोगे? जो थैंकफुल है वो दी। सेम कहानी हमारी है। एक ह्यूमन बीइंग, देखो भगवान जी को ना हिंदी, पंजाबी, चाइनीज, जापानीज नहीं समझ में आती। वो केवल आप किस भावना में अपने आप को बना के रखते हो, किस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, वो सिर्फ उतना देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बर्तनों की सेवा करती थी, वहां पे ऐसे रगड़ रगड़ के सफाई करते हैं, साथ में वाहिगुरु करते करते कर एंड बोल परमात्मा को कि परमात्मा प्लीज यार मुझसे वो सब ले लो जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। कभी भी आप नेगेटिव सिचुएशन में अगर अपने आप को फंसा हुआ पाते हो या आगे समझ में नहीं आता क्या करना है, तो कभी अटका हुआ पाओ, या तो शुक्राना को पकड़ लो या सेवा को पकड़ लो, और अगर दोनों को पकड़ सकते हो तो नथिंग लाइक। जैसे मेरी मदर ने जब मुझे सिखिज्म के लॉजिक समझाए, लाइक शी टॉट मी कि रहरास साहब क्या होता है, शी टॉट मी विद लॉजिक्स। पूरी लाइफ टाइम पे ना तुझे स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू उनके गुणगान करती जा एंड इसको याद रख, तो द रहरास फॉर योर लाइफ विल ऑलवेज बी अबंडेंट एंड यू विल ऑलवेज हैव ऑल दैट यू नीड। उन्होंने मुझे जिंदगी में एक बार नहीं बोला कि आनी रहरास साहब का पाठ, क्योंकि सनसेट हो रहा है, चलो रहरास साहब का पाठ कर लेते हैं। व्हाई एम आई डूइंग दिस? आई डोंट हैव टू डू इट, आई एम डूइंग दिस बिकॉज माई लॉजिक्स आर क्लियर। शी ऑलवेज सेज बेटा साइंस समझो, सेंस बनती है तो करो, सेंस नहीं बनती तो मत करो। बॉल मारूंगी तो बास्केट में जाएगी कि नहीं? अच्छा। एंड जब किया तब वो शॉट अंदर गया। एंड देन जब फ्रेंड्स चाहिए थे तो फ्रेंड्स के ऊपर, फिर उसके बाद मैं काम करना चाहती थी, इनफैक्ट मैंने तो बोर्ड्स में भी। तो जब कोई सपना देखा तब उसको अप्लाई किया, तब उसके रिजल्ट्स मिले। कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी थर्ड पर्सन की कंप्लेन कर रही हूँ कि यार उस बंदे ने पोछा ढंग से नहीं लगाया, और मेरा अगर आज सपना था फॉर एग्जाम्पल तब था कि मेरे को शादी करनी है, मैं उस सपने में आगे बढ़ने से रुक जाऊंगी। पर जब थैंक यू करोगे, आप अपने ड्रीम के एक कदम आगे, जैसे लूडो खेली है, बढ़ते जा रहे हो अपनी गीटी आगे। जैसे आपने एक बार कंप्लेंट कर दी, आपकी गीटी 10 स्टेप पीछे जा चुकी। मैं जितना ज्यादा अपने आप को चिंता में बनाए रखूंगी, फियर में बनाए रखूंगी, डरती रहूंगी छोटी छोटी बात पे, मेरे जीवन में मेरी अनचाहे सपने पूरे हो जाएंगे। रात में हम क्या करते हैं, टीवी देखते हुए कोई थ्रिलर मूवी लगा दी या न्यूज लगा दिया और देखते हुए टक 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 करके सो गए, या इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते यार इसको देख क्या लाइफ है, इसको देख क्या घूम फिर रही है, जेलसी की फीलिंग में आते हुए सो गए। दिस इज अगेन वन वेरी बिग बेड़ा गर्क दैट पीपल डू फॉर देमसेल्फ। नेगेटिव ढूंढना ह्यूमन नेचर होती है कि यार ये खराब है ना। जैसे मैं अगर सामने दीवार देख रही हूँ, पूरी दीवार सफेद है पर एक कील निकला हुआ है, तो मेरी नजर सीधा कील पे जाएगी, कील क्यों निकला हुआ है इस होटल पे, ये ऐसे क्यों है, ये तार ऐसी क्यों है। कि अगर मैं आज इस धरती पे पैदा हुई हूँ तो मेरे सोर्स है मेरे मम्मी और पापा। बिल्कुल। और मेरी मम्मी और पापा के साथ जैसा रिलेशनशिप होगा, बिल्कुल उसी तरह का रिलेशनशिप मेरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे पापा खड़ूस हैं, तो मुझे दुनिया के मोस्टली मेल्स में खड़ूस ही दिखेंगे। मुझे अगर लगता है मेरे पापा बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो मुझे लगेगा पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं जहां जाऊंगी पैसा मिल जाएगा। मेरी लाइफ में ना मुझे याद है, मेरे पापा ने मुझे, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे सिर्फ 3 चीजें कही थी कि यानी मैं आपको दहेज में और कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ ये 3 सजेशंस दूंगा कि हर दिन सुबह उठ के आप 10 ग्रैटिट्यूड अपने हस्बैंड के, 10 ग्रैटिट्यूड अपनी मदर इन लॉ के और 10 ग्रैटिट्यूड अपने फादर इन लॉ के लिखोगे। एंड जब तक आप ये करते रहोगे, तब तक आपकी लाइफ में रानियों वाली जिंदगी आप जियोगे। एंड आई एग्री। एंड कमाल की बात है, लोग कहते हैं मैं तेरे साथ रहूंगी नहीं, मैं दूसरे पार्टनर के साथ चली जाऊंगी। कमाल की बात है, आपने देखा होगा जो लोग दोबारा भी शादी करते हैं, उनको उसके साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है। लाइफ बहुत सिंपल है, जैसे 1 और 1 2 होता है ना, उतना ईजी होता है अपने हर एक सपने को
मुमकिन करना। एंड अभी रिसेंटली शादी भी हो गई टू द मैन ऑफ माई ड्रीम। हॉलीवुड की मूवीज देखती थी कि मुझे फॉरेनर जैसा दिखने वाला हस्बैंड चाहिए, मेरे को पंजाबी वैल्यूज वाला हस्बैंड चाहिए, जैसे मुझे सेवा भाव में रहना पसंद है तो मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी सेवा भाव। 100 चीजें जो मैंने मांगी थी उससे भी कहीं बढ़कर मिला क्योंकि मैंने साइंस को समझा। दुनिया का बेस्ट फ्रेंड आपकी नोटबुक और आपका पेन होना चाहिए। दिमाग में कोई भी थॉट आता है, कोई भी कुछ आता है, उसको पेन पेपर पे उतार। सिमिलरली अगर कुछ नेगेटिविटी भी आती है ना, कभी कुछ दिन होते हैं बहुत भारी भारी लगते हैं, हाँ, मैं सब कुछ पेपर पे उतार देती हूँ। तभी तो हम कहते हैं ये पूरी की पूरी गेम इतनी ब्यूटीफुल चल रही है आसपास। सिंपल भी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है जितना आप बनाना चाहो, मगर ग्रैटिट्यूड को पकड़ लो और फिलहाल सिर्फ अपने सपने संभाल लो। हर कोई सोचता है कि काश जिंदगी एक जादू वाग ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਾਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਜਿਉਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ मौजूद ने एनी खरबंदा जी। सो एनी पहला बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आज भी याद है जब आप अभी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैंने मूवी देखी थी अलादीन और इसमें वो जीनी आता है और वो कहते हैं मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूँ। तो मैंने सोचती थी काश कोई ऐसा दिन आए मैं एक इच्छा में तो बोलूंगी मुझे अनलिमिटेड इच्छाएं दे दो। एनी जिंदगी इदां दी हुंदी है कि जो भी असी इच्छा करते हैं पूरी हो जाए। तो मैं दिल्ली से पढ़ी हुई एक बहुत ही एवरेज लड़की हूँ। मतलब मेरे को याद है, जहां तक याद था अपनी स्कूलिंग का, बहुत ही एवरेज स्कोर मार्क्स लाती थी मैं, इतनी कोई महान पढ़ाकू भी नहीं थी। एंड 5वीं क्लास में तो इतनी हालत हो गई थी कि मेरी मैम ने मेरी मम्मी को बोला कि एनी पे थोड़ी नजर बना लो, उसके मार्क्स थोड़े खराब हो रहे हैं, कंपनी थोड़ी खराब हो रही है, इस पे थोड़ा ध्यान रख लो। एंड तब मुझे लगा अरे कुछ इसको ठीक करने की जरूरत है। और तभी मेरी लाइफ के अंदर टीचर्स के जरिए, माता पिता की लर्निंग्स के जरिए उन्होंने मुझे एक साइंस बताई, एक लॉ बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन। तो तब टूटा फूटा थोड़ा थोड़ा समझाया, जो भी इस्तेमाल किया। और 6th क्लास में मैंने कहा कि चलो स्कॉलर बन के देखते हैं। तब हमारे स्कूल में होता था तो उसमें बढ़िया रिजल्ट आ गया। और सोचो एक 12 साल की लड़की उछल रही है कि वाह मेरा सपना पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया। तो अब देखो ना, बच्चे को अंदर से क्या लगता है कि अच्छा मेरा ये सपना पूरा हुआ, तब मैं और भी कहीं ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड देन मैंने अपने हेड गर्ल बनने का शौक था, वहां पे लगाया तो बढ़िया हो गया, मतलब आई बिकेम दी हेड। तो मैंने कहा नहीं यार, बट कहीं और भी अप्लाई करके देखते हो ना, मस्ती मस्ती में। तो मैं स्पोर्ट्स करती थी, बास्केटबॉल। और ये नहीं कि मैं कोई बहुत महान प्लेयर हूँ। मैंने कहा चलो मैं बास्केटबॉल में देखती हूँ कि मैं ये साइंस करके बॉल मारूंगी तो वो बास्केट में जाएगी कि नहीं। अच्छा। एंड जब 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 किया तब 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 वो शॉट अंदर गया। एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये तो अमेजिंग है। एंड देन जब फ्रेंड्स चाहिए थे तो फ्रेंड्स के ऊपर, फिर उसके बाद मैं काम करना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने तो बोर्ड्स में भी, मतलब मैं बता रही हूँ मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। बोर्ड्स में मेरे को अंदर से शौक आया कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100। बीएसटी मेरे को अच्छा लगता था, तो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आए, 99 आए, पर मैं तो खुशी के मारे उछलने लग गई कि अरे वाह। तो जब 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 कोई सपना देखा तब 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 उसको अप्लाई किया, तब तब उसके रिजल्ट्स मिले। मुझे घूमने फिरने का शौक है, मेरे को तो साल में 12 छुट्टियां तो होनी चाहिए, उसमें अप्लाई किया, वो मिल गया। मैं 18 साल की थी, मुझे कहा यार मम्मी का काम है, पापा का काम है, बट मैं कुछ अपने आप बलबूते पे करना चाहती हूँ। 18 साल की लड़की ने अपना बिजनेस जीरो से शुरू किया, एंड उसमें भी मैं लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ कमाना चाहती थी। एंड सोचो एक छोटी सी बच्ची उतने कमा रही है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई मेरे को ऐसा लगता है जिस जिस एरिया में, एंड अभी रिसेंटली शादी भी हो गई, तो छोटी, मतलब टू द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल है। जैसे 1 और 1 2 होता है ना, उतना ही इजी होता है अपने हर एक सपने को मुमकिन करना, इतना ही इजी होता है। बस आप साइंस समझ जाओ कि वाकई जिवें तुसीं दस रहे हैं, ऐ तो सचमुच लग रहा है कि वाकई जिंदगी च कुछ भी हासिल करना बहुत आसान है। सो की वो फॉर्मूला है, जिवें तुसीं किया कि एक बुक ने काफ़ी थोड़ी लाइफ ਨੂੰ शेप ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, थोड़ा जिहा उस बुक बारे मैनू ज़रूर दसो। तो एक मूवी थी द सीक्रेट के नाम से, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिखाई थी जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी। तो उस मूवी ने पहली बार मेरे दिमाग में कुछ ट्रिगर किया कि अरे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है।
तब थोड़ा थोड़ा भरोसा था, थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी मांगता है दिमाग कि अरे व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट। तो मुझे ना एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सुनने को मिला। जैसे आप मम्मी हो, आई थिंक आपने बताया ना, तो अगर आपकी बेटी आपसे कोई अगर तोहफा, आपने उसको इस धरती पे जन्म दिया है ना, तो अगर आपकी बेटी कहेगी कि मम्मी मुझे ये चाहिए, या मुझे ये करना है, या मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, या घूमना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे? इन योर कैपेसिटी आप अपनी बच्ची के जितने सपने पूरे करना चाहो, यू विल पुट इन योर बेस्ट एफर्ट टू मेक इट पॉसिबल ना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मुझे उस हायर पावर ने, उसका नाम जो भी लो, अगर उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा तो वो मुझे स्ट्रगल करवाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि तुम्हारा सपना ये नहीं होना चाहिए, या ये मैं पूरा नहीं करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने यहाँ पे भेजा कि मैं वो सारे सुख इंजॉय करूं। बट इफ इट्स नॉट कमिंग ट्रू, इज बिकॉज मैंने ही ढंग से नहीं मांगा है। उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का भी तरीका होता है। अगर मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे ही बैठ जाऊं, बट मैं वो मेहनत ना करूं उस एक्सपेक्टेशन को रियलिटी बनाने के लिए, वो जो मैं एंड मेहनत का मतलब वो नहीं जो हम लोग आमतौर पे समझते हैं, ये कोई अलग स्मार्ट वर्क है जो अभी हम आगे बात करेंगे। तो मैंने तो एक एक चीज लिखी थी। जैसे मैं बचपन से हॉलीवुड की मूवीज देखती थी कि मुझे फॉरेनर जैसा दिखने वाला हस्बैंड चाहिए, मेरे को पंजाबी वैल्यूज वाला हस्बैंड चाहिए, जैसे मुझे सेवा भाव में रहना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी सेवा भाव। तो 100 चीजें कि मेरे इन लॉज कैसे होने चाहिए, मेरे हस्बैंड के दोस्त, फाइनेंस, घर, ये वो सब कुछ। एंड सरप्राइजिंगली वो 100 चीजें जो मैंने मांगी थी उससे भी कहीं बढ़कर मिला, क्योंकि मैंने साइंस को समझा। अच्छा, तो ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ पूरियां एक्सपेक्टेशंस रखियां और वो पूरियां भी हुई। यस। तो एक ना मैं इसमें चीज बताती हूँ। अब इसमें क्या होगा, लोग अगर आधी अधूरी बात मेरी सुनेंगे तो उनको लगेगा कि देखो देखो एनी ने तो एक्सपेक्ट किया, मिल गया। इसकी ना दो साइंस में समझते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो जो हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जो हमारे सपनों के ऊपर काम करता है, या लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, दोनों अलग अलग है, सेम छतरी के बाईपार्ट्स, बट दे आर वर्किंग पैरेलली। एक होता है कि मेरी इच्छा क्या है, कि मुझे फॉर हस्बैंड का ही ले लो कि मुझे ऐसा हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड चाहिए, एक्सपेक्टेशंस। दूसरी चीज होती है क्यों मिलेगा मुझे, मैंने आज तक करा क्या है टू डिजर्व दिस। अब इन ऑर्डर टू बी डिजर्विंग ऑफ इट, आई नीड टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, अगर कोई ऐसा सपना है तो अगर किसी मेरे बस की होती तो मुझे मिल चुकी होती, अगर मेरे परिवार के बस की होती तो मुझे मिल चुकी होती। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई हायर पावर है जिससे मुझे एक्चुअल में अपना रिक्वेस्ट लेटर आगे पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। मगर वो मेरा रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट क्यों करे, मेरी प्रार्थना क्यों एक्सेप्ट करे, जिससे लोग मन्नत वगैरह मांगते, क्यों, क्या मिलेगा? तो इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, विच इज लाइक मेरे को ऐसा एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी लगती है कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, है ना, अगर आप उन्हें कहीं घुमाने लेके जाते हो, बिल्कुल, एंड से हरिद्वार लेके गए और एक बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, क्या यार, क्या गर्मी की धूप है, पसीने आ रहे हैं, ये कैसे होटल में ठहरवाया है, क्या यार मम्मी आप तो मेरी सुनते भी नहीं हो, दोस्तों को देखो कहाँ दुबई गए हैं, जापान गए हैं, मेरी लाइफ कितनी खराब है। एक बच्चा ऐसा है ना। एंड दूसरा बच्चा है वो वहां पे कहता है, अरे थैंक यू मम्मी, यहाँ पे गंगा नदी कितनी ठंडी है, मैं अपने आप को आई फील सो रिफ्रेश स्नान करने के बाद, अरे थैंक यू मम्मी आपने मुझे आलू पूड़ी खिलाई। तो आपको अगर कभी किसी बच्चे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी तो आप किसकी करोगे, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? जो थैंकफुल है ओदी। सेम कहानी हमारी है। हमारी दिक्कत ये आ जाती है कि हम थैंकफुलनेस, एक ह्यूमन बीइंग, देखो भगवान जी को ना हिंदी, पंजाबी, चाइनीज, जापानीज नहीं समझ में आती, वो केवल आप किस भावना में अपने आप को बना के रखते हो, किस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, वो सिर्फ उतना देखते हैं। एंड आज अगर आपकी नहीं भी सुनते तो भी आपके जीवन में वो साइन सप्लाई हो ही रही थी। एंड इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो एक फीलिंग बीइंग है। मैं जितना ज्यादा अपने आप को बोर्डम में बनाए रखूंगी, इरिटेशन में बनाए रखूंगी, एंगर में बनाए रखूंगी, चिंता में बनाए रखूंगी, फियर में बनाए रखूंगी, डरती रहूंगी छोटी छोटी बात पे, मेरे जीवन में मेरी अनचाहे सपने पूरे हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में हूँ और मुझे डर लग रहा है कि यार मैम आज मेरा पेपर ना ले ले, मैम आज कॉपी ना चेक करा ले, मैम आज कॉपी ना चेक करा ले। तो कभी हुआ है कि मैम उसी समय कहती है सब बच्चे कॉपी निकालो? सो बिकॉज दिस लॉ इज ऑलवेज वर्किंग।
मैं अगर बोर हो रही हूँ कि यार मैथ्स कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, यार अकाउंट्स कितनी बोरिंग है, मेरे तो सर के ऊपर से निकल जाती है, जिस चीज को मैं बोरिंग या बोर्डम एक्सप्रेस करती हूँ उस एरिया में मेरा मनचाहा हो ही नहीं सकता. इट विल ऑलवेज बी द ऑपोजिट कि यार दिस इज सो बोरिंग. आप उस काम में तरक्की कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आपके अंदर से, जब कहते हैं ना आपके अंदर भगवान बसे हैं, तो उनको आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो? अपनी फीलिंग्स में. तो उनको फीलिंग मिल रही है कि भाई इसको ये नहीं चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए. बट अगर आपको एक्चुअल में अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है तो अबव द लाइन फीलिंग्स, जैसे अपने आप को फर्स्टली सेटिस्फाइड में रखना कि कम है, ज्यादा है, मिला है, नहीं मिला है, मगर मैं सेटिस्फाइड हूँ. यहाँ से गेम शुरू होती है कि आप अपने सपने की ओर चढ़ना शुरू करेंगे. सेटिस्फाइड रहना, उम्मीद में बने रहना, जॉयफुल एक्साइटमेंट में बने रहना, पैशन में बने रहना, ग्रैटिट्यूड में बने रहना. तो ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट फीलिंग्स. आप कभी रिसर्च भी करो, जो आपको उस हायर पावर के कोल लेके जाती है. आई मीन यू थिंक अबाउट इट, जितनी भी प्रेयर्स बनी है, जितनी भी मतलब किसी भी ग्रंथ, किसी भी आप स्ट्रीम को ले लो, ऑल ऑफ देम टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड एट इट्स कोर. लाइक इवन इफ आई एम सेइंग कि जय गणेश, तो मैं उनकी जय जयकार कर रही हूँ, है ना. इवन इफ आई एम डूइंग वाहिगुरु, तो मैं उनकी वाह वाह कर रही हूँ. बट द पॉइंट यहाँ पे लैक क्या आ रहा है? देखो, सिखाया तो सब गया, वी आर सो ब्लेस्ड, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, बट द पॉइंट हियर इज दैट फीलिंग नहीं रह गई. एक्चुअली ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਦੇ ਲੌਜੀਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ. ਯੈਸ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਸੋ लॉजिक मिसिंग है. Yes. Right? And this is very very important, क्योंकि जब तक आपका लॉजिक, आज जो आपने बोला ना कि सारी जो यूथ है वो इतनी भटकी हुई क्यों है, भटकी हुई इसलिए है क्योंकि मम्मी पापा ना डंडा लेके खड़े होते हैं, ये करो ये करो ये करो. और आजकल के बच्चे यू नो दे हैव वेरी एडवांस, लाइक क्यों करो. और माता पिता के पास लॉजिक होता नहीं, कहते मैं कहता हूँ इसलिए करो. पर क्यों करो? तो फिर वो पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, सब कुछ. बट वंस यू रियली अंडरस्टैंड द लॉजिक्स ऑफ व्हाई थिंग्स आर द वे थिंग्स आर, आपको मजा आ जाएगा कि यार ये तो बढ़िया है, इसमें तो मेरा फायदा है. इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर मी. एंड दैट्स व्हेन द गेम स्टार्ट्स टू चेंज. सो हर एक चीज़ कह लो कि कन्वर्सेशन ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, या आपदे बाहर वाले ना करनी है. So, पहले तो अपने आप के साथ ही, बाहर वालों के साथ सेकेंडरी स्टेज पे जाता है. पहले कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी थर्ड पर्सन की कंप्लेन कर रही हूँ कि यार उस बंदे ने पोछा ढंग से नहीं लगाया, और मेरा अगर आज सपना था, फॉर एग्जाम्पल तब था कि मेरे को शादी करनी है, मैं उस सपने में आगे बढ़ने से रुक जाऊंगी. आज अगर मेरा सपना है कि मैं इतने लाख रुपए, करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ, मैंने एक छोटी सी कंप्लेन कर दी कि यार मौसम कितना खराब हो रहा है, और कमाल की बात है वो पैसे मेरे जीवन में नहीं आएंगे. ओके. सो जो ਤੁਹਾਡਾ ड्रीम है, राइट, मतलब ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. 10 स्टेप्स पीछे. गेम, जैसे गेम्स, बोर्ड गेम्स खेली है ना, लूडो टाइप्स, बिल्कुल उस तरीके से चलती है ये गेम ऑफ लाइफ. आप, एंड बहुत इजी है. आप एक बार जब थैंक यू करोगे, आप अपने ड्रीम के एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, जैसे लूडो खेली है, बढ़ते जा रहे हो अपनी गीटी आगे. जैसे आपने एक बार कंप्लेंट कर दी, आपकी गीटी 10 स्टेप पीछे जा चुकी है. एंड कमाल की बात है, हमने सिर्फ एक बार कंप्लेन नहीं करी होती, हमने मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन करी होती है. तो हमारी गीटी हो सकता है नेगेटिव के अंदर आ चुकी है, यू नो, जिस वजह से लोगों के अंदर लोन्स लग जाना, तलाक हो जाना, या मतलब ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बीमारियां आ जाना. ऑल ऑफ दैट इज व्हाट, कि आपने कंप्लेंट ज्यादा कर दी, ग्रैटिट्यूड कम हो गए, तो आपकी गीटी नेगेटिव में जा चुकी है. ओके. सो नेगेटिव थॉट्स ਨੂੰ मतलब आण ही नहीं देना चाहिए. देखो, थॉट्स को तो हम नहीं रोक सकते. किसी भी चीज को मैं बोलूँ ये नहीं होना चाहिए, है ना. इट्स लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में क्या आया? पिंक एलिफेंट. तो सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इज लाइक वो तो जबरदस्ती सबसे पहले मेरी लाइफ में खिंचा चला आएगा. तो इसकी बजाय क्या करना है? क्या मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप से पूछूंगी कि यार मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे जीवन में और पॉजिटिव थॉट्स आए. मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करूँ. मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरे दिन में और ज्यादा ऐसी सोच विचार आए जो मेरी प्रगति में मेरी मदद करे. सो दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन टू आस्क. एंड
जब आप स्कूल में मैं गई थी तो देखो यार, ABCD भी तो नहीं आती थी ना, मम्मी ने हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाया था। तो ये सोचते ना कि पॉजिटिव लिखना, जैसे लोग कह देते हैं भाई क्या करूं, कहते पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। अरे भैया, आपके कह देने से थोड़ी ना पॉजिटिव हो जाऊंगी, कुछ करना भी तो पड़ेगा। मतलब भाई जस्ट रिलैक्स कहने से कोई रिलैक्स थोड़ी ना हो जाता है। सो दिस इज वेयर यू नीड टू पुट अ कॉन्शियस एफर्ट। कि जैसे बचपन में ABCD सीखा था, उसी प्रकार हर दिन सुबह उठते ही 10 नियामतें ढूंढो। कि चलो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं नींद अच्छी आई, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरा शरीर बढ़िया काम कर रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल मैं देख पा रही हूँ, आई एम थैंकफुल मेरा अटैच टॉयलेट है। और कभी अगर लगे कि यार मैं तो बहुत ही रट्टू तोते की तरह बातें कर रही हूँ, फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं अपने आप के साथ क्या करती हूँ, मैं अपने आप से पूछती हूँ अगर ये नहीं होता तो क्या होता। अगर ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अटैच टॉयलेट नहीं होता तो क्या होता। तो मे बी जैसे वो कहानियां नहीं सुनेगी, वो इतने किलोमीटर दूर जाती थी लेडीज टॉयलेट करने, कुछ उस तरीके की लाइफ होती मेरी। तो आज अगर मैं सुबह सुबह फ्रेश हो पा रही हूँ, वाह यार थैंक यू, है ना। सो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क अगर ये नहीं होता तो क्या होता, एंड देन फीलिंग आएगी कि नहीं यार कुछ तो भगवान जी ने दिया हुआ है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑलवेज। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? अगर आपको लाइफ को लेके पर्पस नहीं है, लोगों को ना एक बहुत गलत वहम है कि नॉट हैविंग टू डू एनीथिंग, कुछ ना काम करना इज कॉल्ड अल्टीमेट फ्रीडम। मुझे ऐसा लगता है उससे बड़ा हैंडीकैप लाइफ में नहीं हो सकता। अगर आपका कोई सपना ही नहीं है तो आप उठ क्यों रहे हो, आप खा क्यों रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो, आप कुछ भी क्यों कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है आपने पहुंचना कहाँ है। मतलब अंदर से कितनी खाली खाली फीलिंग आती है उस समय पे। तो आई थिंक इवन हैविंग द स्मॉलेस्ट ऑफ ड्रीम कि अच्छा मुझे आज अपनी मम्मी को खुश करना है, छोटी से छोटी चीज कि अच्छा आज मैंने अपना ये होमवर्क पूरा करना है, अच्छा आज मैंने बिना फोन के अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। द स्मॉलेस्ट ऑफ ड्रीम्स आल्सो इफ यू हैव, उसके बिना तो लाइफ जीने का पर्पस ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੀਆਂ 100 ਮਿਲ ਗਈਆਂ। हाँ, और कभी अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, उसमें भी थैंक यू। मैं ये नहीं कह रही कि जब चीजें बढ़िया हो रही हो सिर्फ तभी थैंक यू। ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आता है, बट उस नेगेटिविटी में भी थैंक यू ढूंढना, एंड उससे गेम आगे चलती रहती है। मैं आपको बताऊं कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी हमारी। एक तो मैंने बता दिया जो 100 लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस थी, बट अब मैंने मेहनत क्या करी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने ना पहले तो देखा, जैसे मैंने आपको कंप्लेंट्स का रोल बताया, मैंने देखा मैंने आज तक शादीशुदा रिश्तों के बारे में कितनी कंप्लेंट करी है। एंड मैंने देखा मैंने तो भर भर के कंप्लेंट करी है कि ये ऐसे होते हैं, काम नहीं करते, ये नहीं करते। कभी सेलिब्रिटीज को देख लिया शादीशुदा, उसमें कंप्लेंट ढूंढ ली कि इनका तो रिश्ता ही ऐसा है वैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे तो पता था, मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स इकट्ठी करी हैं। कभी पापा को देख के कंप्लेंट कर दी। एक ब्यूटीफुल सी चीज मैं बताना चाहूंगी क्योंकि हम लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं। मैं एक सोर्स रिलेशनशिप नाम से चीज होती है। जैसे ना बहुत बार क्या होता है, हम ना अपने जीवन को बाहरी या करंट सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदलने में लगे होते हैं कि ये बदल जा, ये बदल जा, ये बदल जा, ये बदल जा वगैरह। मगर बदलाव नहीं आता है, या बदलाव जो होता है ना वो इतना लंबे समय तक नहीं टिकता है। क्यों होता है ऐसे? इज बिकॉज जैसे अगर गंगा में आज गंदगी हो रखी है, इज नॉट बिकॉज हरिद्वार गंदा है। हो सकता है गंगोत्री से ही कुछ गंद नीचे आ रहा है, तो मैं हरिद्वार को कितनी भी बार साफ कर लूं, गंगोत्री से अगर गंद आ रहा है तो वो दोबारा आ जाएगा। तो इसको कहते हैं सोर्स रिलेशनशिप। कि अगर मैं आज इस धरती पर पैदा हुई हूँ तो मेरे सोर्स है मेरे मम्मी और पापा। बिल्कुल। और मेरा मेरी मम्मी और पापा के साथ जैसा रिलेशनशिप होगा, बिल्कुल उसी तरह का रिलेशनशिप मेरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होगा।
अच्छा जी। अगर मुझे लगता है कि मेरे पापा खड़ूस हैं, तो मुझे दुनिया के मोस्टली मेल्स में खड़ूस ही दिखेंगे। अगर मुझे लगता है मेरे पापा बहुत स्वीट हैं, तो मुझे अपने बाकी मेल्स भी बहुत स्वीट एंड हेल्पफुल दिखेंगे। मुझे अगर लगता है मेरे पापा बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो मुझे लगेगा पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं जहां जाऊंगी पैसा मिल जाएगा। अगर मुझे पापा डरपोक लगते हैं, तो मेरे को आसपास भी ऐसे लोग दिखेंगे जो डरपोक। सो वाई एम एंड सेम मम्मी के साथ। अभी मैं पापा की इसलिए बात कर रही हूँ कि अभी हम हस्बैंड को अट्रैक्ट करने की बात बिल्कुल। कर रहे हैं। तो पहले मैं अपनी लाइफ में देखूंगी कि मैंने अपने पापा के अंदर क्या क्या कंप्लेंट्स ढूंढी हुई हैं एज अ हस्बैंड एंड एज अ पर्सन। फिर मैंने उन सब की अलग से लिस्ट बनाई, जो बहुत लंबी लिस्ट बनी थी कि पापा ऐसे, उन्होंने इस पे डांटा, इस पे डांटा, इस पे डांटा। तो करीब 100 के अराउंड चीजों की लिस्ट। 11 बजे बैठती थी, हमारा गुड़गांव में घर है, हमारी बेसमेंट में ना सामने ही गुरुद्वारा तो नहीं कहूंगी बट 10 गुरुज की फोटोज लगी हुई है। वहां पे मैं बैठती थी, आप जिसको भी मानो, यू नो यू कैन डू विद दैट। उनके सामने बैठती थी और मैं ना सिर्फ पहले तो माफी मांगती थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कंप्लेंट्स करी है लाइफ में। एंड देखो, जब हम सच्चे दिल से अपनी माफी भी मांगते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि चलो कम से कम जागी तो सही कि जो इसने किया वो इसके लिए ठीक नहीं था। वो किया, फिर ग्रेटिट्यूड गिनने शुरू किए, पश्चाताप किया सबसे पहले। देन उसके बाद सेकंड आता है ग्रेटिट्यूड ढूंढना, कि चलो आई एम थैंकफुल टू पापा, कम से कम घुमाने ले गए। आई एम थैंकफुल टू पापा कि चलो पढ़ाई करा दी। आई एम थैंकफुल टू पापा, चलो जो कपड़े पहनना चाहती थी पहनने दिया। इवन इफ एक बार, 2 बार, छोटी सी चीज भी अगर आपको उनमें अच्छी लगती है, इवन इफ वो कैसी भी क्यों ना हो, कमाल की बात है, इसमें पापा का कोई फायदा नहीं होगा, आपका ड्रीम लाइफ आपके पास आने लग जाएगा। एंड तो पापा के ऊपर मैंने नाना करते 200-300 ग्रेटिट्यूड लिखे थे उस टाइम पे। देन उसके बाद जो जो पास्ट पे मैंने हस्बैंड वाइफ्स देखे हैं अपने जीवन में, जैसे मेरे चाचू चाची, ताऊ ताई, दादू दादी, नानू नानी। जैसे मेरे नानू नानी के बीच में बहुत झगड़े होते थे, मगर मैंने कहा यार, उस झगड़े वाले रिलेशनशिप में भी मैं क्या ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकती हूँ, लड़ाई करते रहते थे, चलो बट आई एम थैंकफुल कि इतने अलग अलग होने के बावजूद उन्होंने जिंदगी निकाल दी, है ना। आई एम सो थैंकफुल कि चलो उन्होंने मेरी मम्मी को पैदा कर दिया, है ना। एंड आई एम थैंकफुल कि जो भी चीजें, कि हमारे को केदारनाथ ले गए, इधर घुमाने ले गए, मसूरी ले गए, तो फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। एंड मेरे को पता नहीं, दिन के मैं करीब करीब 500, सुनने वालों को ज्यादा लग रहा होगा, रिलैक्स, आप लोग 10 से शुरू करो। सो ये मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस में किया। एंड देन आप अपने आप को ना तो ग्रेटिट्यूड में बनाए रखा। देन उसके बाद अपने आप को ना 5 स्टेप्स होते हैं अपने ड्रीम को अपने लिए जिंदा रखने के लिए। वरना क्या होता है, अगर सिर्फ ख्याली तौर पे ड्रीम रखते हैं ना, तो वो गायब हो जाता है। लाइक ख्याली पुलाव कहते हैं ना, आया और गया पता नहीं चलता। तो ड्रीम को भी जिंदा रखने के लिए मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया कि इस तरह का मेरे को अपना मैरिटल रिलेशनशिप चाहिए, तो विजन बोर्ड बनाया। फिर उसके बाद में हमारे बेसमेंट में बहुत सारे शीशे लगे हैं, तो वहां पे मैं अपने सपने को अपने आप को देख के बोलती रहती थी। खुद न बोलो, खुद को बोलो, अपने आप को बोलो। एंड ये बहुत जरूरी होता है। देखो, अपने सपने सिर्फ उनको बताओ जो उस सपने को, देखो अगर आप कोई पौधा, मतलब बीज डालते हो, तो उसको आप प्रोटेक्ट करते हो, है ना, कि कोई चिड़िया ना खा ले, कोई और ना खा ले। सिमिलरली कोई सपना देखते हो तो उसको प्रोटेक्ट करो। उन लोगों को मत बताओ जो आपको लगता है नेगेटिव दे सकते हैं, कुछ वो दे सकते हैं। अभी तो बेचारा छोटा सा बेबी है ना, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको ग्रेटिट्यूड की थोड़ी सी मेन्योर डालो, उसको थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा और बड़ा होने दो, उसके बाद दुनिया को बता देंगे। तो उसको प्रोटेक्ट रखो, अपने तक रखो। हाँ, तो ये प्रैक्टिसेस करी लग कर। विजन बोर्ड मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, कि अपने सपने की कल्पना करना, कि जैसे वो मिल चुका है। तो दीदी, मेरा जो हस्बैंड आएंगे, उन्हें भी डांस करने का बहुत शौक है, और हम साथ में, जैसे मेरे को सालसा डांस करने का बड़ा मजा आता है, ऐसे जो बॉल डांस होता है, तो मैं ना, कोई आसपास नहीं, मैं अकेले अपने आप के साथ ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे करती रहती थी। और मेरे को 6 फीट टॉल चाहिए था, तो मैं अपना हाथ ना थोड़ा ऊपर रखती थी, इमेजिन करते हुए कि नहीं, 6 फीट टॉल वाले का तो मेरा हाथ यहाँ पे जाएगा। और फिर मैं ऐसे डांस करती रहती थी। जो गाने मुझे पसंद थे वो मैं पीछे चलाती थी। वो कैसे मेरी तारीफ करेंगे मैं इमेजिन करती थी, कि एनी आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो, और मैं से शर्माती थी। अच्छा, लोगों को लगेगा पागल है, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा दुनिया के सामने विजुअलाइज करना है। आई हैव टू बी विद माई सेल्फ। मैं अपने आप को आइसोलेट करती थी कि कोई मेरे पास मत आओ। एंड लग कर असाइनमेंट्स करी, ये भी करा। मगर इसके साथ साथ थोड़ा सा परमात्मा के साथ जुड़ना भी जरूरी है, क्योंकि देना उन्होंने है, तो उनको दिल से थैंक यू बोलना। जैसे उसी टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, अपने आप को एक्शंस पे बनाना। गुरुद्वारे जाना भी, मैं गुरुद्वारे जाती थी, आपको जहां जाना है आप जाओ,
कि वहां पे जाके ना, जैसे कुछ जगहें होती है जाके पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपको मंदिर जाके पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, आपको आपको लोटस टेम्पल जैसे दिल्ली में, वहां जाके जहां आपको पॉजिटिव फीलिंग आए, अपने आप को ना पॉजिटिव फीलिंग में बनाए रखो। अगर आप अपने आप को दिन के 51% पॉजिटिव फीलिंग में बनाए रखोगे, जैसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, आपका सपना आपके जीवन में खिंचा चला आएगा। लाइक जैसे मैग्नेट होता है ना, वो खिंचा चला आता है, बिल्कुल उसी तरह। तो फिर आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता उनको चाहिए क्या। आधे लोग तो, जैसे मेरे पापा जो मेरे लिए ढूंढ रहे थे और जो मैं ढूंढ रही थी, वो सेम नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे पापा को था कि एनी की ऐसे लड़के से शादी हो जो 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर हो, और मेरे को था मैंने क्या करना है उसके पैसे का। भगवान ने हाथ पैर दिए है, सब कुछ दिए, पैसे तो बहुत है, मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से बहुत ग्रेटफुल हो, जो परमात्मा में मानता हो, जो मतलब लोगों के काम आना चाहता हो, मुझे तो वैसा लड़का चाहिए। 100 करोड़ वाला बोनस में मिल गया तो ठीक है, पर मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है। तो दिस इज वेयर द क्लैशेस कम अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि वो अपने आप को ही नहीं जानते हैं। तो आसपास वाली दुनिया जो कहती है कि इससे शादी कर ले, इसका ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, तो उस पैरामीटर पे शादी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाट डू आई रियली लुक फॉर इन अ पार्टनर। एंड कमाल की बात होती है, इज इट ओके? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से शादी कर ली उसके पैसे के लिए, और बाद में आप कंप्लेंट कर रहे हो, यार पर ना वो मुझसे ना रोमांटिक बातें नहीं करता। अरे, पर आपने शादी तो इस पैरामीटर पे ही नहीं की थी कि उसके अंदर रोमांस का वो कितना है या नहीं है। आपने तो सिर्फ कि मेरे को बहुत रानियों की तरह सजा के रखे के लिए शादी की थी। तो अपने आप को पहले पैरामीटर तो दो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वरना बाद में कैसे कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपने पहले ही नहीं सोचा। और ये हो रहा है ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ और फिर प्यार ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ और मिलता नहीं है। विच इज मेरी लाइफ में ना, मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे सिर्फ 3 चीजें कही थी कि एनी मैं आपको दहेज में और कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ ये 3 सजेशंस दूंगा कि हर दिन सुबह उठ के आप 10 ग्रैटिट्यूड अपने हस्बैंड के, 10 ग्रैटिट्यूड अपनी मदर इन लॉ के, और 10 ग्रैटिट्यूड अपने फादर इन लॉ के लिखोगे। एंड जब तक आप ये करते रहोगे तब तक आपकी लाइफ में रानियों वाली जिंदगी आप जियोगे। एंड आई एग्री। जब 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 तब तक मैं करती हूँ, मेरे को वहां पे मतलब बेटी से ज्यादा प्यार मिलता है। बट ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही ग्रेटिट्यूड डाल दिया। अब अगर आपकी शादी को ही 20 साल हो चुके हैं और आपने नाना करते 20 साल में एक बार भी वन कंप्लेंट पर डे करी है, तो इतना तो मान लो ना कि 200-2000 स्टेप्स आप नेगेटिव में जा चुके हो। आप टिप्स ले लो। कुछ लोग रात में अवॉइडिंग द कॉन्वर्सेशन की वजह से फोन पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपनी बॉटल सेट कर लेते हैं, जो भी करते हैं। यू आर रनिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम। आप भागने से सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम लाइफ। जिਵੇਂ मैं कह ਦਿੰਦੇ कि जे लड़ाई होती है तो गल ना करो, चुप नहीं, यू कैन नॉट रन अवे। आपको कभी ना कभी तो सॉल्व करना पड़ेगा। एंड कमाल की बात है, लोग कहते हैं मैंने तेरे साथ रहूंगी नहीं, मैं दूसरे पार्टनर के साथ चली जाऊंगी। कमाल की बात है, आपने देखा होगा जो लोग दोबारा भी शादी करते हैं उनको उसके साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज रिपीटिंग इन नेचर, द प्रॉब्लम इज नॉट आउट देयर, द प्रॉब्लम इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड देखो, इंसानी फितरत होती है, इंसानी फितरत होती है नेगेटिव ढूंढना। ह्यूमन नेचर होती है कि यार ये खराब है ना। जैसे मैं अगर सामने दीवार देख रही हूँ, पूरी दीवार सफेद है पर एक कील निकला हुआ है, तो मेरी नजर सीधा कील पे जाएगी। कील क्यों निकला हुआ है इस होटल पे, ये ऐसे क्यों है, ये तार ऐसी क्यों है। तो इंसानी फितरत होती है गलतियां ढूंढना। मगर अब अगर देखो ना, मैं अगर हिल के अंदर नीचे गिरना चाहूंगी, डाउनहिल जाना, नेगेटिव जाना तो बहुत आसान है। बट अगर मेरे को अपने जीवन को ऊपर लेके जाना है तो कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। एफर्ट होता है पूरा का पूरा कि नहीं यार, बट चलो आई एम सो थैंकफुल। तो तभी जो मैंने आपको थैंकफुल वाली प्रैक्टिस बताई, आज अगर आप डेली के 10 भी लिख रहे होते ना, आज आपका रिश्ता ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आई हैव सीन पीपल on the verge of getting separated. Like day before yesterday I met a couple जो मेरे साथ लेडी शेयर कर रही थी कि उन्होंने जनवरी में ग्रैटिट्यूड्स प्रैक्टिस शुरू करी। She and her husband were on the verge of separation. She just did this. उनके हस्बैंड को कुछ नहीं पता वो क्या प्रैक्टिस करती हैं। और कमाल की बात है,
दूसरे व्यक्ति को जानने की भी जरूरत नहीं है, आप ही असाइनमेंट कर रहे हो, सिर्फ आप अकेले शांति में बैठ के उनके बारे में ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा लिखो. And this time she had come with her husband to the retreat. Both of them were dancing together. हमारे वहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है कि वेड इन इंडिया कपल्स को सेलिब्रेट करते हैं हम. दोनों इतने रोमांटिकली साथ में डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं. आप बोलो ये कैसे हो गया? अभी तो रह नहीं सकते थे साथ में. जादू इसी दुनिया में होते हैं कि कैसे पूरी परिस्थिति बदलेगी. उन्हें जानने की भी जरूरत नहीं है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो. आप चुपचाप बैठ के अपनी कॉपी और पेन बस खोल लो और लिखते रहो. आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड बिकॉज चलो कम से कम शादी करी. आई एम थैंकफुल दिस दैट. ओ माय गॉड, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਰਿਜ਼ਲਟ. ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ. ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ लिखने में प्रैक्टिस हो जाएगी. लिखने में प्रैक्टिस हो जाएगी. और कभी भी लगे फीलिंग्स नहीं आ रही तो जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छा बता यार, अगर ये हस्बैंड ऐसे नहीं होते तो क्या होता है ना. सोच शादी नहीं हुई होती तो क्या होता. तो हो सकता है घर वाले बहुत ताने मार रहे होते कितने घर पे बैठी है. बिल्कुल हाँ है ना. तो आज अगर हस्बैंड है तो उनका ग्रेटिट्यूड तो करो. बट मुझे ऐसा लगता है मैं आज जो भी हूँ, जितनी भी हूँ, कुछ भी हूँ अगर इस जिंदगी में, तो सिर्फ अपने मम्मी और पापा की वजह से हूँ. अगर मैं आज अगर यहाँ बैठी हूँ इज बिकॉज मेरी मम्मी है और मेरे पापा है. और उन्होंने कहते हैं ना बचपन में जो वैल्यूज सिखाई, मतलब छोटे होने से बड़े तक कि नहीं बच्चों, मतलब मेरे को याद थे. मैं तो पैदा, हमारा नामकरण हमारे घर के पास नानक प्याव गुरुद्वारा है दिल्ली में. वहीं पे मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी जब वो पहली बार मिलने गए थे. उसके बाद जब मैं भी पैदा हुई मेरा नामकरण वहां पे हुआ. मुझे यहाँ तक मेरी उम्र नहीं यार, इतनी हाइट की थी मैं. तभी पापा ना वहां पे बाहर पोछा लगा रहे थे सेवा में. तो पापा ने मुझे बोला नहीं आप भी साथ में आओ सेवा करो. तो मुझे नहीं पता पोछा क्या होता है, बट मेरे को दिख रहा है पापा वहां पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं पापा को देख देख के ऐसे ऐसे कर रही हूँ. एंड मैंने कहा पापा क्यों कर रहे हैं हम? कहते बेटा गुरु के घर पे ना पोछा लगाने से ना फिर वो आपके जीवन के ना सारी चीजें बहुत ऐसी चमका देंगे. आप उनके फर्श को चमकाओ, वो आपका जीवन चमका देंगे. मैंने कहा ओके पापा, वेरी गुड. तो इस तरीके से मैं करती जाती थी. फिर उसके बाद और सेवाएं की, सब कुछ किया. मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं. तो उन्होंने बचपन से ही जोड़े रखा कि मतलब सब कुछ देने वाले वो हैं, बस आप उनकी मतलब जस्ट बी ऑफ सर्विस. तो मेरे को लगता है मेरी सब सोच विचार 100% मम्मी पापा एंड टीचर से ही आई है. तो ਤੁਸੀਂ सेवा ਕਰਦੇ ਸੀ बचपन ਚ? मैं तो बहुत करती हूँ. वैसे तो कहते हैं जब आप सेवा करते हो नहीं बतानी चाहिए, बट हाँ बचपन से ही सिखा दिया था. जैसे गुरु पूरब पे जाते थे तो मिठाई बांटना. उसके बाद अभी जो मैंने अभी शादी वाला एग्जाम्पल शेयर किया उसमें तो मैंने लग के करा था. लाइक बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहां पे मैं बाय द क्लॉक 2-2 घंटे कि एनी पूरा डेडिकेटेडली आपने सेवा करनी है. इस टाइम पे कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं. एंड मम्मी ने तो मुझे ये भी सिखा के भेजा था कि एनी सेवा करते हुए किसी और से बात नहीं करनी है आपने सिर्फ सिमरन करना है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु. तो मैं 2 घंटे कॉन्सेंट्रेटेडली अपने आप को उसी में बनाए रखती थी. एवरी डे नहीं, हफ्ते में 3 बार मैं जाती थी वहां पे, 2-3 बार. एंड आई वुड डू दिस. एंड उससे ओ माय गॉड अंदर से पता नहीं होता ना कभी कभार क्या मेरे अंदर कालक जमी हुई है, क्या मेरे अंदर ईगो जमी हुई है, क्या मेरे अंदर लगा कि अरे मैं लुक हूँ, मतलब ना अपने बारे में पता नहीं. हाँ, वहम आ जाता है कि पता नहीं क्या, अहंकार. तो सेवा करने से वो सब, सेवा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वरना मुझे लगेगा देखा मैं कितनी महान हूँ. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब वो करवा रहे हैं, सब कुछ वो करवा रहे हैं. एंड आई एम जस्ट अ चैनल टू रिसीव इट. बस मैं उनकी गुड बुक्स में बनी रहूं. एंड गुड बुक्स में बनने के लिए उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं. मम्मी की गुड बुक्स, स्टूडेंट्स नहीं होते थे स्कूल में जिसको टीचर्स पेट कहते थे कि मैम थैंक यू मैम आपने ये बहुत अच्छा पढ़ाया मैम. तो उसे बच्चे टीचर्स पेट कहते थे. तो आपको बनना है तो भगवान जी के पेट बन जाओ है ना, और वो आपके सब चीजें पूरी कर देंगे. सो रब दे फेवरेट हो जाओ. यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल. फिर वो सब कुछ कहेंगे अरे यार तू अच्छा बच्चा है, ऐसा कर मेरा काम तुम करवा दो. बाकी तो जब देखो कंप्लेंट करते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं. गुड बुक्स में आ जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा. रब दी गुड बुक च यस ਆਣਾ ਪਏਗਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ. ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? नहीं, मानती तो नहीं थी. मुझे याद है मम्मी ने मुझे पहली बार बोला एनी बंगला साहब में कि एनी जोड़ों की सेवा करो. मैंने कहा मैं क्यों करूं,
आप करो, आपको करनी है तो मैं क्यों करूँ? अच्छा। एंड मैंने तो मना कर दिया सीधा। एंड देन उसके बाद मैं घर गई, मैं फिर अपने आप के साथ बैठी, मैंने कहा नहीं तुझे क्यों लगा, मम्मी ने तेको क्यों बोला करने के लिए? एंड मुझे लगा यार पता नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा, कुछ फायदा होगा, ये वो। एंड देन आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय क्वेश्चन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी होते हैं। जब कोई और आप पे कुछ थोपता है ना, तो अंदर से मेरा तो रिबेल निकलता है, मैं क्यों करूँ, खुद कर लो वाली चीज। बट जब मैंने खुद से पूछा, मैंने कहा, फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपका क्या कोई लॉजिक है सेवा के पीछे या बस ऐसे ही बोल रहे हो? तो आई आस्क्ड हर एंड देन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उनके पास था, उन्होंने बोला कि नहीं यानी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर एक सेवा का ना एक रोल होता है आपकी लाइफ में जो वो प्ले करती है। जिस तरीके से उन्होंने समझाया मैं हैरान हो गई। कहती मतलब जब आप समझाओ उन्होंने क्या बताया? बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब तेरे को जोड़ा चाहिए ना, तो तू जोड़े घर की सेवा कर। जो भी जोड़े आ रहे हैं तेरी लाइफ में, तेरे को तो ग्रेटिट्यूड करना है ना, तो जोड़ों के ग्रेटिट्यूड कर। जोड़े आ रहे हैं ग्रेटिट्यूड, जोड़े जा रहे हैं ग्रेटिट्यूड। मैंने कहा हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि आई वांटेड। फिर उन्होंने, मैंने कहा और बताओ फिर बाकी सेवाओं का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने मुझे लॉजिकली सब का मतलब समझाया कि फॉर एग्जाम्पल मैं बर्तनों की सेवा करती थी, वहां पे ऐसे रगड़ रगड़ के सफाई करते हैं, साथ में वाहिगुरु वाहिगुरु। मैंने कहा इसका क्या मतलब, ये क्यों करनी चाहिए मुझे? तो उन्होंने मुझे बताया कि एनी देख, तेरे अंदर भी कितनी ऐसी अनवांटेड चीजें चिपकी होंगी ना, जो तुझे अब नहीं चाहिए, बट वो तेरे अंदर तेरे मन में चिपकी हुई है। तो जब तू इसकी सेवा करेगी, और साथ में मगर सिमरन करना बहुत जरूरी है कि थैंक यू वाहिगुरु, जो भी करना है करते करते कर। एंड बोल परमात्मा को कि परमात्मा प्लीज यार मुझसे वो सब ले लो जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। मेरे में जो भी ऐसी क्वालिटीज इमोशन जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे ले लो, एंड जिसकी मुझे जरूरत है मुझे दे दो। एंड वंस आई स्टार्टेड सीइंग दैट, आई एक्चुअली फेल्ट फीलिंग्स की ग्रेटिट्यूड भी निकला कि यार हाँ यार ये तो है मेरे अंदर बहुत, तो प्लीज ले लो। तो ये वाली सेवा करी, देन उसके बाद और भी सेवाएं करी। तो हर एक का एक लॉजिकल मीनिंग था कि अगर मैं अपने जीवन के अंदर आई वॉन्ट थिंग्स टू गो स्मूथली, तो वो घी वाली सेवा जो होती है। तो हर एक का जब मुझे लॉजिकल रीजनिंग मिला कि जल वाली सेवा क्यों करनी है, तो फिर मैंने कहा अब ठीक है, अब मैं कर सकती हूँ। एंड देन इट वाज नो टर्निंग बैक, देन आई वेंट फॉर इट एंड उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये भी एक ग्रेटिट्यूड का तरीका है। मुझे मम्मा ने एक बात बताई थी कि ग्रेटिट्यूड एंड सेवा साथ साथ चलता है। शुक्राना एंड सेवा आर पैरेलल स्ट्रीम्स, बट दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला कि कभी भी आप नेगेटिव सिचुएशन में अगर अपने आप को फंसा हुआ पाते हो, या आगे समझ में नहीं आता क्या करना है, तो कभी अटका हुआ पाओ, या तो शुक्राना को पकड़ लो या सेवा को पकड़ लो, और अगर दोनों को पकड़ सकते हो तो नथिंग लाइक इट। तो ये मेरे लाइफ में बहुत काम आया। दोनों पैरेलल है, बट साथ में भी कुछ लोग सेवा में जाके भी गप्पे मार रहे होते हैं, आई एम अमेज्ड। वो बातें कर रहे होते हैं कि ये सूट तू कहाँ से, ये कहाँ से, वो कहाँ से। कहा आंटी आप तो सेवा करने आए हो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो। तो मैं तो अपने कान बंद कर लेती थी, अब मैं पीछे मुड़ के फिर अपनी करती रहती थी चॉपिंग या जो भी। सो इसको करना बहुत जरूरी है, बीइंग इंटेंशनल व्हाई यू आर डूइंग सेवा, है ना। मे बी यू आर फीलिंग सैड, समथिंग हैज हैपेंड एट होम, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा मेरे से ये सब ले लेने के लिए शुक्रिया, यू नो। सो जैसे आपने बोला हम 5 एलिमेंट से ही बने हैं, तो दे विल टेक बैक वट एवर इज नॉट नीडेड। कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए, सो आप किसी नेगेटिव इमोशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे जेलसी नहीं होनी चाहिए, इट कांट बी। मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, इट कांट बी। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। बट जिਵੇਂ कई लोग कहते कि उन्होंने लाइफ 'ਚ कदे गुस्सा नहीं आया, हो ही नहीं सकता, अरे वो तो मैं आपको बोल दूं कैमरा पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आया ऐसे स्माइल करते करते, तो आप कौन सा मेरे घर पे आए हो मुझे चेक करने? आ रहे हो क्या? सो देयर इज नो वे टू चेक। आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन, यू आर गोइंग टू हैव फीलिंग्स। सोचो ना, कोई इंसान आपके पैर पे गाड़ी चला के चला जाएगा, आप बोलोगे मुझे गुस्सा नहीं आया, अरे ऐसे कैसे नहीं आया? गुस्सा मतलब, सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड भगवान ने इंसान की तरह भेजा है, प्लीज इंसान ही बने रहो। अपने आप को डोंट प्रिटेंड कि आप कोई महान आत्मा बन चुके हो। अब जब तक हम यहाँ पे हैं, लेट्स बी ह्यूमंस ओनली। पहली बात तो ये मान लो। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज एक्सेप्ट करना। मोस्ट पीपल डोंट एक्सेप्ट ओनली, कि कबूल करना कि ओके आई एम एंग्री, ओके आई एम जेलस, ओके आई एम हार्ट ब्रोकन, ओके आई एम जो भी। एक्सेप्ट कर लो पहले, ठीक है, जो भी दिक्कत है, जो भी दिक्कत है एक्सेप्ट कर लो। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, ओके नाउ व्हाट डू आई वांट। वही सेम कहानी घूम के जा रही है, व्हाट डू आई वांट। अच्छा मुझे मन कर रहा है उसको मुक्का मार दूं, अच्छा मार मत देना, ठीक है, जो मैंने गाड़ी वाली एक्सरसाइज भी वो कर दो। व्हाट डू आई वांट,
आप चाहते हो कि आप उतने फेमस होना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं इसकी मेमोरी भूलना चाहती हूँ? व्हाट डू यू वांट? पूछ तो लो अपने आप से कि यार मैं अपने आप को इसमें फंसा के रख रही हूँ, चाहती क्या हूँ फाइनली? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यस, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਈਰਖਾ। क्यों आ रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म आप क्या चाहते हो अब? क्यों आ रहा है में तो 10 कहानियां बन जाएगी, इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम्म मगर आपको पूछना है अब क्या चाहिए, क्या अब क्या चाहिए मुझे, अपने लिए क्या चाहिए? हम्म मतलब डू आई, मैं आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, ये चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चाहते हो कि नहीं यार इसको मेरे से तमीज से बात करनी चाहिए, ये चाहिए, ओके, वेरी गुड। मतलब उस समय सोच पाओ तो ठीक, नहीं तो जब शांत दिमाग हो जाएगा तब सोच लो। कभी कभार गुस्से में ऑब्वियसली आप ये नहीं सोच पाओगे, तो बाद में सोच लेना, आफ्टर आप अपने आप को वेंट आउट कर लो। सो ये करा तो एक चीज तो समझनी जरूरी है कि इसको आप गायब नहीं कर पाओगे। अब करना क्या है? हर एक नेगेटिव सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आती है, हर एक नेगेटिव फीलिंग आपको कुछ सिखाने आती है, प्रोवाइडेड आप उससे सीखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गुस्सा आया कि फॉर एग्जाम्पल हमने सेटअप पहले बाहर किया था और अब हम अंदर आ गए हैं, है ना, तो मैं चाहती तो गुस्सा हो सकती थी कि यार होटल ने कोऑपरेट क्यों नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उस गुस्से वाली फीलिंग के अंदर भी अगर मुझे वो सॉल्व तो ग्रेटिट्यूड के पानी से होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। लोग ना उस पर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डालने से कभी सॉल्व नहीं होगा। मिट्टी डालने से पता है क्या होता है? कभी किसी बीज पे मिट्टी डालिए, क्या होता है? उसका पौधा उग जाता है। उस समय तो वो बीज था नेगेटिविटी का, आज वो पेड़ बन चुका है नेगेटिविटी का। तो मिट्टी डालने से तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको अगर जड़ से हटाना है तो ग्रेटिट्यूड से होगा। तो मैं क्या सोचूंगी कि चलो आई एम थैंकफुल, उन्होंने जो किया ठीक ही किया, आई एम थैंकफुल, चलो कम से कम यहाँ पे मदद कर दी, या चलो आई एम थैंकफुल यहाँ पे एसी बढ़िया चल रहा है, तो उसकी बदौलत क्या चीज है, या चलो आई एम थैंकफुल मुझे ये पता चला कि फ्यूचर में इसका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की चीजें हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। अगर मैं सीख लूंगी तो मेरा जीवन ऊपर बढ़ जाएगा। लोग सेम मिस्टेक्स बार 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 करते रहते हैं, सेम बातों पे गुस्सा करते रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सीखते नहीं है। सो आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कहते हैं ना, इसको जहां भी डालोगे वो आपकी लाइफ को रोशन ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲ ਗਿਰੀ ਹੂੰ, मुंह के बल, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰग आई है कि मैं कुछ कर लिया, बिल्कुल मुंह के बल गिरी हूँ कि मैंने कुछ किया है। मतलब जो चीज इतनी बढ़िया चल रही होती है ना, ऐसे हटती है। मेरी मम्मी ने, अश्विन जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बताई थी जो मेरे दिमाग में ना बस चुकी है। उन्होंने कहा था आपके जीवन में ना इन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो एक ओंकार या अहंकार, दोनों को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड अगर एक ओंकार मीन्स हायर पावर, जिसको भी आप मानो वो एक है, या तो मान लो वो एक मुझे सब कुछ दे रहा है, और अगर आप में अहंकार आ गया तो वो कहेगा, कहते ना वो मजा चखाएंगे, अच्छा बेटा अपने आप को क्या समझ रहा है तू, अपने आप को समझ क्या रहा है, एंड वो उनके लिए क्या है, ऐसे हटाएंगे कि आपको लगेगा यार क्या कर दिया मैंने। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, तो सब कुछ क्रेडिट उनको दे दो, मैंने क्या किया है, सब आप देने वाले हो, है ना। जब वो कहते हैं ना कि अरे यार थैंक यू वाहिगुरु जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो आप ही तो निकलवा रहे हो। अरे थैंक यू वाहिगुरु जी, आपने मेरे को आपने स्कॉलर बना दिया, मैं क्या कुछ कर सकती थी, सब कुछ करने वाले तो आप हो। अगर आप कुछ लोग गॉड में नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप सूरज में मानते हो, हवा में मानते हो, चल तो रही है ना, उनको थैंक यू कर दो, यूनिवर्स का थैंक यू कर दो, जिस पे आपका विश्वास है उस पे कर दो कि यार कोई तो है आपसे बड़ा जो इस पूरी गेम को चला रहा है। उनका थैंक यू जब करोगे तो सब कुछ वो आपका संभाल ले। कदे किसी उम्मीद नू, किसी आस नू भी नहीं, किसी सुपने नू भी अपने अंदर खत्म नहीं करना। मैं तो कहती हूँ आपका ना दुनिया का बेस्ट फ्रेंड आपकी नोटबुक और आपका पेन होना चाहिए। दिमाग में कोई भी थॉट आता है, कोई भी कुछ आता है, उसको पेन पेपर पे उतार दो,
कि अच्छा मैंने तो अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सब एक बारी में नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट मेरे को पता है कि अगर आप भगवान ने एक जीवन दिया, इस दिशा में बढ़ना है। एंड सिमिलरली अगर कुछ नेगेटिविटी भी आती है ना, कभी कुछ दिन होते हैं बहुत भारी भारी लगते हैं, हाँ मैं सब कुछ पेपर पे उतार देती हूँ। तो आपने क्या करना है, सुबह उठते ही मॉर्निंग में आपने अपनी 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, जैसे मैंने कि एनी 10 थिंग्स, क्या पिछले दिन में सोच लो क्या अच्छा हुआ, कुछ अच्छा खाने में मिल गया, बढ़िया गाड़ी में मिल गई, एसी मिल गया, चाय मिल गई, जो भी मिल गया, छोटे से छोटा किसी दोस्त का कॉल आ गया, तो इसको फॉर्मेट में मगर लिखना है कि आई एम थैंकफुल टू हायर पावर क्योंकि आपने मुझे ये दिया। सुबह सुबह किया, बहुत बढ़िया। इसको आप जितना सुबह करोगे, ये क्यों करना होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो सुबह सुबह सबकॉन्शियस में ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जब हम मॉर्निंग में इसको ग्रेटिट्यूड से भर देंगे तो दिन में और बढ़िया बढ़िया चीजें आती जाएंगी। सिमिलरली रात में भी बहुत जरूरी होता है। रात में हम क्या करते हैं, टीवी देखते हुए कोई थ्रिलर मूवी लगा दी या न्यूज लगा दिया और देखते हुए टक 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 करके सो गए, या इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते यार इसको देख क्या लाइफ है, इसको देख क्या घूम फिर रही है, जेलसी की फीलिंग में आते हुए सो गए। दिस इज अगेन वन वेरी बिग बेड़ा गर्क दैट पीपल डू फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि आप दिन के दौरान तो जो उठे थे, अब रात को आपने 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने वाले हो आप, तो जो थॉट आपके दिमाग में लास्ट चल रहा था वो अब अगले 7 से 8 घंटे पूरी की पूरी पिक्चर बनने वाली है उसकी। तो जो लास्ट जेलस का थॉट या बीज लेके आप सोए थे, अब उस बीज का पूरा पौधा बनने वाला है उस 7-8 घंटे। रील देखते देखते या मूवी देखते देखते मैं सो जाऊंगा, अरे बाबा आपको पता ही नहीं आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हो, उस मूवी में क्या सीन चल रहा था, उस मूवी में हो क्या रहा था, न्यूज में क्या, आप डर के सीन देखते हुए सो रहे हो और आप कह रहे हो यार मुझे जीवन में इतना डर क्यों लग रहा है। आप जेलिसी या गुस्से वाले सीन देखते हुए कोई मूवी देख के सो रहे हो, आप कह रहे हो यार मुझे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में 7 से 8 घंटे वो ही चली जा रहा है। और जिਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ और वो चीज़ां ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं। सो डेफिनेटली जब वो कहते हैं ना कि 1 घंटा सोने से पहले फोन को दूर रख दो, दूसरे कमरे में छोड़ाओ, क्या करना है आराम, मैंने क्या बोला, आपका बेस्ट फ्रेंड कॉपी पेन, आज के दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, हाँ मैं दोस्तों के साथ बैठी थी, हाँ मैंने मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैंने वो फनी वीडियो देखी जिसको देख के अच्छा लगा। इसको कॉन्शियसली अपने आप को ऊपर लेके जाओगे, आप हैरान हो जाओगे आपके जीवन में इतनी खुशियां कहां से आनी शुरू हो जाएंगी। आज की डे एंड एज ऐसी हो चुकी है जहां पे वी हैव लर्नड टू क्रॉस क्वेश्चन व्हाई, एंड आई फील एज सून एज किसी को भी लॉजिक्स मिलने लग जाएंगे किसी चीज के, उसे फॉलो करना ना फिर एक जबरदस्ती नहीं रहेगा, आप खुशी खुशी करोगे। तो आई थिंक दोनों चीजों को साथ में चलना चाहिए, लॉजिक्स अलॉन्ग विद मैजिक्स क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ टुगेदर। सो आई एम श्योर आप मतलब जैसे मेरी मदर ने जब मुझे सिखिज्म के लॉजिक्स समझाए, लाइक शी टॉट मी कि रहरास साहब क्या होता है, शी टॉट मी विद लॉजिक्स कि एनी इस दुनिया में जब हम पैदा हुए हैं ना तो हम एक सर्टेन रहरास के साथ पैदा होते हैं, यू नो धनराशि या जो भी जो जिस वजह से हमें यहाँ पे भेजा गया है धरती पे, एंड पूरी लाइफ टाइम पे ना तुझे स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू उनके गुणगान करती जा, एंड इसको याद रख तो द रहरास फॉर योर लाइफ विल ऑलवेज बी अबंडेंट एंड यू विल ऑलवेज हैव ऑल दैट यू नीड। And she taught this to me, and she taught it in a very logical manner to me, and I was like that makes sense, I mean you know that makes a lot of sense कि okay। तो उन्होंने मुझे जिंदगी में एक बार नहीं बोला कि आनी रहरास साहब का पाठ कर, नॉट वंस हैज शी टोल्ड मी। और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, उनसे इतनी दूर हूँ, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, शाम में मेरे को सनसेट होते हुए दिख रहा है, मैं कहीं सनसेट हो रहा है, चलो रहरास साहब का पाठ कर लेते हैं। वाई एम आई डूइंग दिस, आई डोंट हैव टू डू इट, आई एम डूइंग दिस बिकॉज माई लॉजिक्स आर क्लियर। मेरी मम्मी ने मुझे आज तक नहीं बोला कि आनी अपने बाल लंबे कर, बाल मत कट कर, ये कर वो कर, नेवर। शी ऑलवेज सेज बेटा साइंस समझो, सेंस बनती है तो करो, सेंस नहीं बनती तो मत करो। सो आई थिंक दिस इज वेयर इट ऑल यू नो ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ। ਸੋ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ में, ਲਾਈਫ के मामले में ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मतलब रिसर्च करो ना। एंड ये लॉट ऑफ मदर्स कम इन द क्लास कहती मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा सपना है मेरे बच्चे के सपने पूरे हो जाए। अरे बाबा आप भी तो इंसान हो,
आप भी तो इस धरती पे जन्मे हो, कुछ तो मांगो, कुछ तो अपना पूरा करो। एंड यू कैन नॉट, मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप किसी रिश्ते च भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर सकती, मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो ज्ञान व्यान ये वो सब कुछ करेंगी, मगर अल्टीमेटली मेरे कर्म है। मम्मी तो पिछले 5 साल से पीछे पड़ी थी, ये कर ले कर ले कर ले, कुछ नहीं हुआ ना, until I chose कि नहीं, I want this because I choose to have it, किसी की थोपा थापी में नहीं। और अगर थोपा थापी में हो जाता तो ऐसे कपल्स आपने देखे होंगे जो पूरी जिंदगी माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि आपने मेरी जिंदगी का क्या हाल बना दिया। बिल्कुल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप अगर किसी पे कुछ थोप रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप पे भी कोई कभी कुछ थोपेगा। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर आज अपने बच्चे पे थोप रहे हो और फिर आप कहोगे यार मेरी मदर इन लॉ मुझसे इतना एक्सपेक्ट क्यों करती है, अरे बाबा आप ही ने तो सर्कल स्टार्ट किया था। तभी तो हम कहते हैं ये पूरी की पूरी गेम इतनी ब्यूटीफुल चल रही है आसपास, सिंपल भी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है जितना आप बनाना चाहो, मगर ग्रैटिट्यूड को पकड़ लो और फिलहाल सिर्फ अपने सपने संभाल लो। किसी भी और पे कुछ भी थोपोगे आप हैरान हो जाओगे, आपकी जीवन ना बिल्कुल केज की तरह बंधा बंधा सा फील हो जाएगा। कभी भी कुछ नेगेटिव बात मुंह से निकल जाए ना तो उसको लाइफलाइन से चेंज कर दो, जैसे मैंने अभी किया ना, बट आई एम थैंकफुल, एंड देन कुछ अच्छा बोल दो। कभी कभार मुंह से निकल जाता है, अब आदत है इतने सालों की, तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर। जी, सो थैंक यू सो मच एनी अपना टाइम देने दे लिए। थैंक यू, मैं दिल से बहुत खुश हूँ, आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे, इतना मजा आया आपके साथ बात करके, ट्रूली इतनी ब्यूटीफुल स्माइल आपकी, बहुत बहुत थैंक यू फॉर बीइंग हियर।